Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to campus.pk। तो बच्चे लास्ट टाइम हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के हवाले से कुछ डिस्कशन किया था बेटा। आज हम उसी को वाइंड अप करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हमारा केमिकल एनर्जेटिक्स को हम आज साथ में स्टार्ट भी करेंगे। ठीक है बच्चे, जरा यार कमेंट्स दिखाओ यार। हाँ जी, वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। यार ये ज़रा कैमरा ज़रा सेट कर देना क्योंकि मेरा ख्याल है मेरा हाइट ज़्यादा हो गया है। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम बेटा। तो यार ये अभी तक रेस नहीं किया और फिर बाद में देखना रेजोल्यूशन ख़राब ना हो। वालेकुम सलाम बेटा। हाँ एक मिनट, ठीक है ठीक है। वालेकुम सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम बेटा, ठीक है। वालेकुम सलाम सबके लिए, वालेकुम सलाम बेटा, ठीक है। अब वन बाय वन मैं सबको यहाँ पे सबका अगर मैं आज जवाब देता रहूँ तो मेरा ख्याल है काफ़ी टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा। इससे बेहतर है मैं आपसे पहले एक सरप्राइज़ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका मुझे अपना आंसर बताना है। ठीक है। एमडिकेट नम्स, क्वेश्चन है बेटा, आपने बताना है मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी। मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी। अल्फा ऑप्शन है आपके पास F2, बीटा ऑप्शन है आपके पास क्लोरीन, डेल्टा ऑप्शन चार्ली ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोजन और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है फॉर एग्जांपल ब्रोमीन। जी वालेकुम सलाम बेटा, आप मुझे आंसर बताओ बेटा, मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी। और मुझे बताना है, आपने इसमें एक और क्वेश्चन भी मैं ऐड करता हूं, चलो मैं बाद में ऐड करूंगा, पहले मुझे इसका बता दें। जी बेटा, सर मेरा भी सलाम। वालेकुम सलाम बेटा शहराज, वालेकुम सलाम बेटा। बेटा सॉरी बेटा, मैंने आपको बताया भी था वालेकुम सलाम, क्योंकि मैंने नाम नहीं लिया था किसी का। शहराज बेटा मुझे नज़र आया था, मैंने वालेकुम सलाम कहा था बेटा। हाँ जी, खैर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा, जल्दी से इस एमसीक्यूज़ का आंसर बताओ जल्दी से बेटा। ये पास पेपर का हिस्सा है इसलिए जल्दी बताया बेटा ज़रा। वेरी गुड बख्तावर, वेरी गुड। तुमने कैसे बता दिया बेटा हाइड्रोजन है। बख्तावर का आंसर सही है, वेरी गुड। ऑप्शन इज चार्ली ऑप्शन, हाइड्रोजन। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, फरखंदा नाम सही, आपने आंसर सही दिया बेटा। बख्तावर ने वेरी क्विकली रिस्पॉन्स दिया बेटा। आई अप्रिशिएट यू बख्तावर बेटा, वेरी गुड, बड़ा अच्छा आपने इसका मुझे वो आंसर दे दिया। बेटा मैं ठीक हूँ बेटा, सही था। शीज़ा वेरी गुड बेटा, हाइड्रोजन स्मॉल एच ना लिखा करे बेटा, कैपिटल एच लिखा करे, हाइड्रोजन। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या रीज़न हो सकते हैं बेटा क्यों हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी सबसे मैक्सिमम होती है। जी मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन की क्यों है। जी बेटा जल्दी से बताएं मुझे। हाँ जी ठीक है, हाइड्रोजन बता दिया है, जिसने पहले बता दिया उसी को शाबाश मिलना है, उसी को शाबाश मिलना है, उसी को गुड मिलना है। सबको गुड नहीं मिलेंगे ना बेटा, सबको अगर गुड का है, सबको हम एक्सीलेंट का है, तो फिर जिसने सबसे पहले आंसर किया है उसका तो नुकसान होगा ना। सर ये चैप्टर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में है क्या। हाँ शकीला बेटा, ये फेडरल बोर्ड के अंदर, जी फेडरल बोर्ड के अंदर आप अगर देखें तो ये आपका होगा चैप्टर नंबर 3, थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में है ये। शकीला बेटा आपका जो फेडरल बोर्ड है उसमें पहला चैप्टर स्टाइकियोमेट्री है, सेकेंड चैप्टर आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, थर्ड चैप्टर आपका है थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग फेडरल बोर्ड में। तो फेडरल बोर्ड के अंदर थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ये चीज़ें हैं। जी मैं ठीक हूँ बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से नहीं बच्चे, बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से नहीं है बेटा। हमना स्मॉलेस्ट, वेरी गुड बेटा, स्मॉलेस्ट रेडियस की वजह से और स्मॉलेस्ट साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज। वेरी गुड फरखंदा बेटा, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। स्मॉलेस्ट साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज इज द मेन रीजन। और इसकी वैल्यू भी अगर आपको याद हो तो दैट इज 436 किलो जॉल पर मोल। 436 किलो जॉल पर मोल इसकी वैल्यू है।
हाइड्रोजन H2, अगर हम एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अलग कर दें, H और H को अगर आप ब्रेक कर दें तो आपको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर ये फॉर्मेशन हो तो रिलीज होगी, फॉर्मेशन में माइनस में साइन शो करेंगे बेटा, अभी हम आगे पढ़ेंगे केमिकल एनर्जेटिक्स में, और अगर इसकी ब्रेकिंग हो तो प्लस में आएंगे, क्लीवेज हो तो प्लस, अदरवाइज। ठीक है बेटा, आंसर सही बताया। एक और एमसीक्यूज भी है इसमें, पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, जी बेटा मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ बताओ जरा, किसकी ज्यादा होगी? मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बख्तावर आंसर सही बताया। ठीक है, हाँ जी बेटा, आप बताना मुझे जरा मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी इनमें से, इसी ऑप्शन में से बताना है मुझे, इसी ऑप्शन में से जल्दी से बताया मुझे कि किसकी मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ होगी। हाँ जी, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ की अगर हम ऑर्डर की बात करें, अगर हेलोजेंस की ही बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले I2 की हम बात करेंगे, इसके बाद Br2 की बात करेंगे, इसके बाद Cl2 की बात करेंगे, इसके बाद F2 की बात करेंगे। ठीक है बच्चे, तो इस केस में हमारे पास ऑर्डर कुछ इस तरह होगी। वेरी गुड, ब्रोमीन Br2, तुम सारे बहुत ज्यादा जीनियस हो गए बेटा, वेरी गुड, सारे बहुत ज्यादा जीनियस हो गए बेटा। तो चले ठीक है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन भी मैं आपसे करना चाहूंगा बेटा, एक और क्वेश्चन भी चलो इसमें ऐड करता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ एमसीक्यूज बनाया था पास पेपर को देख के, मुझे याद आया आपके साथ डिस्कस करूं, क्योंकि बच्चे मुझे बार बार कहते हैं सर एमसीक्यूज डिस्कस क्या करें, एमसीक्यूज डिस्कस क्या करें। एक और क्वेश्चन है बेटा, मुझे बताना है आपने कि मिनिमम बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? मिनिमम बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? नहीं बेटा, क्लोरीन नहीं है, शराज बेटा, द करेक्ट आंसर इज ब्रोमीन, खाजिमा बेटा, क्लोरीन नहीं है, ब्रोमीन है। अब मुझे बताना मिनिमम बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? अगर मैं बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लिखूं, फॉर एग्जांपल बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर मैं लिखूं, तो हमारे पास सबसे पहले क्लोरीन आएगा, इसके बाद ब्रोमीन आएगा, इसके बाद आयोडीन, इसके बाद फ्लोरीन आएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, F2। ठीक है, इसका ऑर्डर ये आएगा। अब बता दें जरा मुझे आंसर, आप आसानी से बता सकेंगे जी। पोलैरिटी, मोमिना बेटा क्या कह रहे हो आप? Br2, ठीक है, Br2, ठीक है बच्चे। अब मुझे इसमें बताना है, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल शिजा बेटा, फ्लोरीन F2। सर बॉन्ड एनर्जी वाले टॉपिक में क्या है जो बॉन्ड एनर्जी, बेटा मुझे आपके साथ सारे कमेंट्स नजर नहीं आ रहा है, जरा मुझे ये माउस दे दे यार, जरा चूहा दे दो, चूहा माउस। हाँ जी, एक मिनट यार, जरा यार ये क्या है, देखो जरा, इसको स्केप कर दो जरा, ये पता नहीं ये क्या है, इसको खत्म करो इसको। जल्दी से खत्म करिए, मैंने आगे पढ़ाना भी है। अच्छा जी, यार उसके सवाल मैंने देखा था असल में ना। अच्छा जी, इसका है आपके पास, सर बॉन्ड एनर्जी वाले टॉपिक में क्या जो बॉन्ड एनर्जी गिवन है मॉलिक्यूल की वो सब करनी है? नहीं बच्चे, इससे सवाल क्या ये? जहरा बेटा बात सुनो जरा, मेरी बात जरा गौर से सुनना है। जो आपके पास बुक में टेबल दिया हुआ है ना, उसमें एक मिस्टेक भी है। उसमें मिस्टेक बेसिकली ये है कि आपने देखा होगा वहां पे जो बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है HF का, वो गलत है। पेज नंबर में भूल गया बेटा, बहरहाल अगर उसमें देखें तो उसके अंदर मिस्टेक भी है। ये सारे याद करनी, इन वैल्यूज को याद करने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, ठीक है, इन वैल्यूज को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और आपको जो बॉन्ड पोलैरिटी के हवाले से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से जो हमने कुछ कल फैक्टर्स को डिस्कस किया था, उन फैक्टर्स को आपने याद रखनी है, और उन फैक्टर्स के बेस पे आपने आंसर करना है। जी जी बेटा, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी, हमने कल बात की थी ना बेटा इसको। चले जी, आज का हमारा टॉपिक होगा दैट इज एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। इसमें भी कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल के हवाले से हम बात करेंगे बेटा, बॉन्ड एंगल, ठीक है। इसको चलो मैं पूरा हेडिंग दे देता हूं, नजर आ रहा है? बॉन्ड एंगल जी, नहीं इतना ना कर, मैंने आगे लिखना है, फिर वो सारा नहीं आएगा, फिर यहाँ पे ज़्यादा ना करें, आप उस तरफ को ज़्यादा करके
थोड़ा सा उस तरफ करके रखिए, हाँ जी, क्योंकि मैंने वहाँ पे ज़्यादा लिखना है, सामने होगा ना वो, फिर मैं यहाँ पे मेरे बैग आ जाता है, वो नज़र नहीं आता। 567 दिया बेटा, हाँ जी 567 ऐसे ये सही है, ठीक है। वहां पे एक दिया होगा 155 जो ऑप्शन है ना वो सही नहीं है, ठीक है यार, अब ठीक है बेटा। मेरी बात जरा गौर से सुनो ना बेटा, बॉन्ड एनर्जी आप क्या कह रहे हो, फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए सबसे। बेटा मेरी बात जरा गौर से सुनना है, आपके पास जो ब्रोमीन और आयोडीन को अगर हम फ्लोरीन से कंपेयर करें ना, तो ब्रोमीन और आयोडीन के अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी तो बहुत ज्यादा है ना, पोलराइजेबिलिटी तो इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए इनकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। वॉइस अब आ रही है बेटा, मेरा ख्याल है ठीक है, आवाज आ रही है, ठीक है बच्चे। पोलराइजेबिलिटी के भी तो फैक्टर आपने याद रखने हैं बेटा, जितना साइज इंक्रीज होता जाए आपके पास पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, एज ए रिजल्ट उसके बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, बॉन्ड एनर्जी हमारे पास ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अभी और भी फैक्टर्स आ जाएंगे इसमें, आपको ये बात क्लियर हो जाएंगे बेटा, अभी आप परेशान ना हो ज़ाहिर बेटा। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसके हवाले से हमने बात करनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारा जो पहला चैप्टर होगा उसके अंदर इन तमाम को हम डिस्कस करेंगे, हाँ जी, हम बाद में डिस्कस करेंगे बच्चे, बाद में डिस्कस करेंगे इसको, जब इनऑर्गेनिक का पोर्शन शुरू हो जाएगा तो मैं आपको वहाँ पे इनके और भी बहुत सारे रीजंस बताऊंगा जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे, कुछ फैक्टर्स भी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जी जी बॉन्ड एंगल, बस बेटा आप जरा लेक्चर की तरफ फोकस करें बेटा जरा। बॉन्ड एंगल क्या चीज़ है बेटा, जरा यहाँ पे देखें। अच्छा एक और अनाउंसमेंट जरा मेरे ख्याल है आपको मैं बता देता हूँ चलो बेटा कि आपका जो एमडी केट का पेपर है ना, मेरे ख्याल है 23 सितंबर को मेरे ख्याल है उन्होंने वो कोई अपडेट दिया है। मैं लास्ट टाइम एक वेबसाइट पे देख रहा था, तो 23 सितंबर के उन्होंने वो कोई इस तरह अपडेट दी, लेकिन फाइनल नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन 27 मतलब आपका पेपर होना सितंबर में है, सितंबर के आखिरी वीक में होना है, ठीक है। एमडी केट का नम्स का अभी कोई स्केड्यूल नहीं आया, आप में से किसी ने देखा हो तो शायद लाजमी शेयर किया करें। एमडी केट का आपका पेपर होना है 23 सितंबर का उन्होंने डेट दिया है, लेकिन हो सकता है कि वो फ्लक्चुएट हो जाए, आगे चले जाए या पहले हो, लेकिन होना सितंबर में है, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है तकरीबन 40 डेज है, तो आपने इसमें अच्छी तरह प्रिपेयर भी होना है, ठीक है बेटा। खैर बाकी आप लोगों को मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, ठीक है। बॉन्ड एंगल बेटा याद रखिएगा कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर, ये बात आपने याद रखनी है। एंड परसेंटेज एस करेक्टर एंड मैं साथ ही लिख देता हूं, एंड बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है बच्चे। ऑब्वियसली बेटा सिलेबस कंप्लीट होगा, आप लोग परेशान ना हो, सिलेबस का कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। यानी इमेजिन हम एंड जो ई केट है ना, ई केट हमारे पास जो ई केट का सेशन चल रहा है, उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, उनका ऑर्गेनिक खत्म हो गया आज, उनका फिजिकल खत्म हो गया, ऑर्गेनिक आज खत्म हो गया, कल से हमने उनको शुरू करना है इनऑर्गेनिक बेटा। हालांकि उनका सेशन भी तकरीबन पूरे 1 मंथ का था, सिर्फ 1 मंथ का, ठीक है। तो आपका सिलेबस ख़त्म करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ताकि आपका डिस्कशन भी साथ साथ होते रहे और आपको चीज़ें क्लियर भी साथ साथ इसमें हो जाए, ज़्यादा पढ़ाने में कोई मसला नहीं है, ठीक है। हाँ जी सिलेबस का टेंशन ना ले। और भाई मैंने कहाँ चले जाना है, मैंने वापस आना है भाई। मैं ईद की, वैसे भी ईद की छुट्टियाँ आ रही है, 2 दिन मैं शायद, वो भी मैं रिकॉर्ड करके जाऊँगा, लेक्चर रिकॉर्ड करके जाऊँगा, आप लेक्चर सुन लेना। जब मैं वापस आऊँगा तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, या मैसेंजर पे क्वेश्चन करके रखे, अगर मुझे टाइम मिले तो मैं देख लूँगा, ठीक है। अदरवाइज मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके जाऊँगा, ऐसी बात नहीं मैं आपके लेक्चर यहाँ पे मिस करूँगा, लेक्चर रिकॉर्ड करके जाऊँगा, ठीक है बच्चे। 2 दिन या 3 दिन के लिए होगा, वो लेक्चर रिकॉर्ड करके जाऊँगा, आप लोग रिकॉर्डिंग लेक्चर सुन लेना, आपका लेक्चर आगे चला जाएगा। बाकी क्वेश्चन हो तो मैं जब वापस आऊँगा तो मैं आपको उनका क्वेश्चन के आंसर करूँगा। नहीं अक्टूबर में नहीं होगा बेटा, मैंने आपको कहा ना सितंबर के लास्ट वीक में होगा, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा सितंबर के लास्ट वीक है। खैर अब ज़रा अपने इस टॉपिक के ज़रा फोकस करें बच्चे ज़रा। वाह जी वाह, रिवीजन का टाइम बेटा, ये रेगुलर क्लासेस नहीं है सानिया बेटा, ये आपके पास एंट्री टेस्ट की क्लास है, यहाँ पे रिवीजन कोई नहीं होती। अच्छा जी, बॉन्ड एंगल किस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर एंड बॉन्ड ऑर्डर। मीन टू से अगर हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा हो जाए या बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो, बॉन्ड ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा हो जाए, तो बेटा याद रखिएगा हमारे पास जो बॉन्ड
एंगल है वो ज्यादा हो जाएंगे। बॉन्ड एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, बॉन्ड लेंथ की बात नहीं कर रहा, बॉन्ड एंगल, दिस इज बॉन्ड एंगल, ज्यादा हो जाएंगे। बस ठीक है, मुझे नहीं पता, बाकी और एक्स्ट्रा कोई बातें ना करें। अब इसके एग्जांपल के हवाले से हम डिस्कस करेंगे बच्चे। दैट इज इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज हमारे पास है बेटा कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसको हमने एमसीक्यूज के हवाले से देखना है बेटा। ये राज की बात आ गई है फिर, ठीक है बच्चे, कुछ राज की बातें मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं, इसको जरा गौर से देखना है आपने। अगर हम बात करते हैं इनकी बॉन्ड एंगल की, तो जो हमारे पास बॉन्ड एंगल होगा कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के जो बॉन्ड एंगल है वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू कार्बन डबल बॉन्ड, और एज कंपेयर सॉरी ये सिंगल है ना, ये सिंगल है, एज कंपेयर टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अंदर जो बॉन्ड एंगल होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है बच्चे। अगर हम बात करते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर की, एस कैरेक्टर, ठीक है, तो आप सबको ये मेरे ख्याल याद होगा बेटा, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है sp हाइब्रिडाइजेशन। इट मींस कि कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में 50% एस कैरेक्टर है, इसके अंदर हमारे पास 33.33% है, इसके अंदर हमारे पास अबाउट 25%, ठीक है बच्चे। अब आप जरा खुद देखें, बॉन्ड एंगल की बात करें तो आपको पता है कि जो आपके पास मॉलिक्यूल है sp हाइब्रिडाइजेशन की, तो जो ज्योमेट्री आएगी आपके पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री दैट इज लीनियर, और इसमें आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर, और इसके अंदर अगर आप देखें तो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होगी इनकी, ठीक है। और अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल यहां पे मैं साथ साथ लिख देता हूं, चलो यहां पे परसेंटेज लिख लिया, यहां पे ज्योमेट्री की मैंने बात की बेटा, यहां पे मैं लिखता हूं एंगल। जो एंगल है, बॉन्ड एंगल है हमारे पास, दैट इज क्या होगा बेटा, बॉन्ड एंगल क्या होगा बच्चे जरा बताएं मुझे। इसके अंदर बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री, इसके अंदर होगा 120 डिग्री, और इसके अंदर होगा 109.5 डिग्री। ठीक हो गया बच्चे, ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, ये राज की बात समझ आ गई आपको कि भाई बॉन्ड एंगल हमेशा बेटा एस कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हो जाए तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। सिमिलरली बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो तो भी बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। अब आप जरा गौर से देखें, हमारे पास कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर हमारे पास 50% है, इसके अंदर 33%, इसके अंदर 25%। मीन टू से इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर एंड द बॉन्ड ऑर्डर, द बॉन्ड एंगल ऑफ दैट मॉलिक्यूल विल बी इंक्रीज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो यहां पे आपने इसको एमसीक्यूज के हवाले से याद रखनी है, ठीक है बच्चे। अब यहां पे आपसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा बेटा कि पेपर के हवाले से एक और राज की बात समझ ले आप लोग। दैट इज एक एग्जांपल मैं यहां पे देने लगा हूं, दैट इज अमोनियम आयन NH4 आयन, और एक मैं एग्जांपल दूंगा बेटा आपको अमोनिया NH3 न्यूट्रल है हैविंग 1 लोन पेयर, और एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा बेटा अमाइनो ग्रुप का, अमाइनो ग्रुप, वैसे में ये बॉन्ड कुछ शो कर रहा है, अमाइनो ग्रुप। अगर हम बात करते हैं बेटा अमोनिया और अमाइनो ग्रुप की, तो बेटा याद रखिएगा जो बॉन्ड एंगल होगा वो आपने याद रखने पेपर के हवाले से, दैट इज दिस विल बी 109.5 डिग्री, और ये होगा बेटा आपके पास 107.5 डिग्री, और ये होगा बेटा आपके पास 104.5 डिग्री। बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनियम आयन आपके पास 109 है बेटा, और अमोनिया आपके पास 107। इसमें आपको क्या चीज समझ आ रही है, मतलब यहां पे आपके पास जो पॉइंट आपने अंडरस्टैंड करना है वो बेसिकली ये है कि जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर अगर इंक्रीज हो जाए, ठीक है बेटा, तो बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट मींस अगर हमारे पास इसी की अगर हम बात करें तो हमारे पास अमोनियम आयन के अंदर हमारे पास 0 लोन पेयर है, 0 लोन पेयर, इसके अंदर 1 लोन पेयर है 1 लोन पेयर, और इसके अंदर 2 लोन पेयर है 2 लोन पेयर,
कैलकुलेट कर सकते हो बेटा लोन पेयर। अगर हम बात करते हैं बेटा अमोनियम आयन की, तो अमोनियम आयन हमारे पास क्या है बच्चे, अमोनियम आयन हमारे पास इसके अंदर कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए दिया हुआ है, इसलिए इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, जीरो। अगर हमारे पास यहां पे लोन पेयर अगर एक हो, लोन पेयर एक हो अमोनिया के अंदर, नाइट्रोजन के पास न्यूट्रल फॉर्म में, और इस केस में अमाइनो ग्रुप में नाइट्रोजन के पास एक तो अपना लोन पेयर है और एक नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपके पास आएगा। ठीक है बच्चे, इस केस में याद रखिएगा जो बॉन्ड एंगल है हमारे पास उसकी अगर हम ऑर्डर लिखें तो बॉन्ड एंगल ज्यादा किसका होगा बेटा, ऑब्वियसली ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा बेटा, जिसमें कोई लोन पेयर ना हो उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जिसमें एक लोन पेयर हो, और एज कंपेयर टू जिसमें कोई 2 से 1 से ज्यादा हो। इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर डिक्रीज द बॉन्ड, ऑब्वियसली बेटा ये तो मैंने लिखा है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने अरबी में लिखा है, मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ बेटा लोन पेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, बता तो मैंने दिया है। हाँ जी, लोन पेयर बेटा, ओ यार स्लिप हो जाता है यार, कुछ नहीं होता। ठीक है मुनीब बेटा, दिस इज लोन पेयर एंड दिस इज ये सारे लोन पेयर है ना, 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, अगर 3 लोन पेयर है तो और एंगल डिक्रीज होगा। अब मुझे रीजन बताओ जल्दी से, रीजन बताओ बेटा, जरा रीजन बताना मुझे जल्दी से, रीजन बताओ जल्दी से बेटा, ताकि मैं आगे मूव करूं। रीजन ये है, मैं खुद बता देता हूं भाई, रीजन ये है बेटा, याद रखिएगा मैंने लास्ट टाइम जब आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आपको मेंशन कर दिया था कि भाई अगर आपके पास लोन पेयर मौजूद हो किसी मॉलिक्यूल के पास, किसी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर हो तो उसकी रिपल्शन ज्यादा होगी। ड्यू टू रिपल्शन द बॉन्ड एंगल विल श्रिंक, बॉन्ड एंगल विल रिड्यूस्ड ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ दी, जी बेटा बिल्कुल, रिपल्शन ऑफ दी लोन पेयर। और हमने ये बात भी की थी लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो जाहिर बात है हमारे पास इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, कोई रिपल्शन नहीं है, बॉन्ड एंगल आपके पास 109.5 है। इसके अंदर एक लोन पेयर है, रिपल्शन है, और 107 हो जाएंगे, डिक्रीज हो गया। इसके अंदर 2 लोन पेयर आने की वजह से बॉन्ड मजीद श्रिंक हो जाएंगे, मजीद डिक्रीज हो जाएंगे, एज अ रिजल्ट हमारे पास बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आर यू गॉट इट माई पॉइंट बेटा, क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दे बेटा। और पेपर के हवाले से अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बाकी अपने कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हुए आपने आंसर बताना है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया सबको? जी मैं रीजन नहीं लिखूंगा बट सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ बेटा रिपल्शन की वजह से, जस्ट रिपल्शन। क्लियर हो गया बेटा सबको? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इतराज है, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। किसी बच्चे को कोई इतराज है बेटा? हाँ लारेश बेटा क्या एतराज है तुम्हें? यस सर कह रहे हैं। हाँ जी कोई एतराज है किसी को? जल्दी से बताओ यार। गॉट इट, वेरी गुड। हाँ जी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है। अभी मैं इसके अंदर से एमसीक्यूज बहुत बन सकता है बेटा, मैं अभी नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं एमसीक्यूज को आपको अभी तो आजकल तो मैंने कोई वर्कशीट भी अपलोड नहीं किया बेटा, क्योंकि मेरे पास लो जी ये कौन है? ईशा सर इसको रिपीट कर दे बेटा। मैंने ये कहा है कि लोन पेयर ज्यादा हो जाए तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएंगे। ठीक है बेटा, पहले बात की मैंने, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा एस करेक्टर इंक्रीज होने से, और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने से आपके पास जो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है, आपके पास लोन पेयर अगर इंक्रीज हो जाए तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू रिपल्शन, ग्रेटर रिपल्शन। द पॉइंट इज गॉट इट बेटा? ठीक है, तो आई थिंक सो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, और कोई बच्चा है जिसको प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, जल्दी से बताए बेटा, जल्दी से। क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड बेटा। हीरा इसको भी क्लियर हो गया, सायरा, समिया क्लियर हो गया बेटा, सायरा और लारिश नो सर क्लियर है। अच्छा ठीक है, नो के बाद कॉमा लगा देना ताकि मुझे पता चले कि ये कंटिन्यूअस सेंटेंस नहीं है। जी ठीक हो गया बेटा। ये शकीला किधर गई है? शकीला कोई आंसर क्वेश्चन नहीं कर रही बेटा। शकीला नेट चली गई फिर? हाँ तुम्हारे पास नेट की बड़ी प्रॉब्लम है मुझे पता है। शकीला किधर है? हाँ जी शकीला बेटा, हाँ जी FLP अपलोड करे सर, देखो ना अभी आ गई है, ये पहले सो रही थी अब आ गई है। हाँ जी शकीला बेटा, क्लियर हो गया बेटा आपको? शकीला हाँ जी, तुम भाई को शिकायत करते रहते हैं ना, तुम भाई को बार बार शिकायत करते हैं कि सर क्लास नहीं ले रहे। हाँ तुम खुद क्लास में नहीं आ रहे और मुझे कह रहे सर क्लास नहीं ले रहे। हाँ जी शकीला बेटा, कोई मसला है बेटा इसमें?
सर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर 180 कैसे? लो जी, कमाल हो गया जी मोमिना बेटा, कमाल हो गया बेटा। कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 180 कैसे जी? अगर हमारे पास कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा, फॉर एग्जांपल दिस इज इथाइन। अगर आप बॉन्ड इसकी बात करें, बॉन्ड एंगल की बात करें तो बेटा आपके पास क्या होगा? 180 डिग्री होगा। हाँ जी शकीला बेटा, हाँ जी बताओ जरा। हाँ जी बच्चे, शकीला क्लियर है बेटा? अच्छा जी खैर। खाजिमा जी बेटा क्लियर हो गया। ओके बेटा। सर मेरा क्वेश्चन भी देख लें। मोहम्मद साजिद जरा क्या क्वेश्चन है बेटा, जरा दोबारा बताओ यार, मैं बल्कि देख लेता हूँ, तुम खुश हो जाओ यार। जरा दे दो यार, यार यहाँ पे दे दो। एक मिनट बेटा मैं अभी देख रहा हूँ, ठीक है आपका क्वेश्चन। किधर गया मोहम्मद साजिद? सर इथेन लो जी, मैं आपको बताने लगा हूँ बेटा साजिद, अब आप जरा सुन लेना, ठीक है? अच्छा जी बेटा, मैं आपको ये बताने लगा हूँ बॉन्ड ऑर्डर से मुराद क्या है बेटा? नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। बॉन्ड ऑर्डर से मुराद क्या है बेटा? नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। अब आप देखें ट्रिपल बॉन्ड के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1 2 3, 3 बॉन्ड है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 1 है, तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है। ये तो सिंपल बात है यार। नहीं बेइज्जती कोई नहीं किया बेटा, मैंने किसी को कोई बेइज्जती नहीं किया बेटा, ठीक है? मैं जस्ट आपसे मजाक करता हूँ बेटा। अगर आप नाराज हो गए तो मुझे माफ कर दे, ठीक है? आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आइंदा मैं आपका नाम लेके मजाक नहीं करूंगा। सर 2 दफा रिपीट कर चुका है। क्या रिपीट कर चुका है? मैंने बता तो दिया तुम्हें आंसर यार साजिद, आंसर तो बता दिया मैंने यार, आंसर बता दिया बेटा। ये आपके पास 3 है बॉन्ड, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 1 है। फिर अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, ये मूवमेंट नहीं है, मोमेंट। डायपोल मोमेंट लास्ट टॉपिक है बेटा, चैप्टर नंबर मेरे ख्याल है 4 है 5 होगा। डायपोल मोमेंट है बेटा। डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, दिस सैंबल इज म्यू, ठीक है बच्चे? ओ नहीं सर आपका हक है। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, मैंने शिकायत नहीं किया। हाँ वो मुझे पता है तुमने शिकायत नहीं की, मुझे सबसे पहले उसी की कॉल आई, क्लास क्यों नहीं लिया। अच्छा जी तुम जाके पूछ लेना, ठीक है शकीला? तुम पूछ लेना, वो बता देंगे तुम्हें। म्यू आपके पास क्या है बच्चे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायपोल मोमेंट है, ठीक है? और एक बात याद रखिएगा बेटा, डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन सारे लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट क्या है बेटा? प्रोडक्ट है। ये किस चीज का प्रोडक्ट है बेटा? हाँ जी, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, जो आपके पास चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर के दरमियान, और जो डिस्टेंस है, ठीक है? रेडियस या डिस्टेंस उसको हम कहेंगे, डिस्टेंस हम कह सकते हैं इसको, या रेडियस कहेंगे, ठीक है? डिस्टेंस एंड द पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है बेटा? सेंटर्स, ठीक है बेटा? इसके बाद एक और पॉइंट में इसमें मैं इजाफा करता हूँ, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है ये सारे आपको पता होगा बेटा, क्योंकि डायरेक्शन होती है, इनकी मैग्नीट्यूड है, ठीक है? बट फिर उसमें 154 133 एंड वो बेटा वो बॉन्ड एंगल है, वो सॉरी बॉन्ड लेंथ है बेटा। वो मोहम्मद साजिद, ये आप 154 133 120 की बात कर रहे हो ना, ये बेसिकली ये है। देखिए जरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो तुम खुश हो जाओ बेटा। 154 133 120, दीज आर बेसिकली पिकोमीटर में इनके बॉन्ड लेंथ है। ये बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड ऑर्डर नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स को कहते हैं। साजिद बेटा क्लियर हो गया? नहीं बच्चे, नहीं ऐसी बात नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर अलग चीज है, बॉन्ड एंगल अलग चीज है, ठीक है? बॉन्ड, ये बॉन्ड लेंथ है बेटा, ये बॉन्ड लेंथ की बात करें जो तुम कह रहे हो ना 154 133 120, ये बेसिकली बॉन्ड लेंथ है। लेंथ है ना बेटा, डिस्टेंस आपके पास। यार बॉन्ड लेंथ तो मैंने कल पढ़ा दिया यार आपको जी। अच्छा जी, वेक्टर क्वांटिटी बेटा, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज सेंटर हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो आपके पास इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे बेटा? दैट इज आर, इसको हम आर कहेंगे। और इसके ऊपर हमारे पास चार्जेस क्या है? पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो दैट इज। और डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होगा बेटा? इसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, इसीलिए इसको हम कहते हैं वेक्टर। सेकंड पॉइंट समझ नहीं आया डायपोल मोमेंट का? वाह जी वाह बेटा। सेकंड यही है आपके पास जो डायपोल मोमेंट है। मैं मैथमेटिकल लिखता हूं बेटा, न्यू किसके बराबर है? न्यू इज इक्वल टू चार्ज क्यू मल्टीप्लाई बाई आर। ये आपके पास क्यू क्या है? ये आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है,
इसका जब आप डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस को हमने आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसका जब प्रोडक्ट लेंगे तो वो डायपोल मोमेंट के बराबर होगा। मुनीब बेटा, डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर, दैट इज नोन एज डायपोल मोमेंट। ठीक है, हमने इसको ऑब्वियसली एमसीक्यूज के हवाले से डिस्कस करना है बेटा, तो आप एमसीक्यूज के हवाले से ही देखें। यूनिट क्या होगा बेटा इसके लिए? यूनिट होगा, याद रखिएगा बेटा, डायपोल मोमेंट के लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करेंगे दैट इज द फेमस वन इज डिबाई, और हम एक और इस्तेमाल करेंगे कूलम मीटर। एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पे इस पॉइंट को मेंशन करूंगा क्योंकि आगे मैंने उसको यूटिलाइज करना है बोर्ड को। ठीक है बेटा, यहां पे देखें जरा, डिबाई और कूलम मीटर की अगर हम बात करें तो 1 डिबाई विल बी इक्वल्स टू 3.336 मल्टीप्लाई 10⁻³ कूलम मीटर। ठीक है बच्चे, -30 कूलम मीटर के बराबर होगा। दैट इज द, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बच्चे, इसको जरा याद रखनी है आपने, इस वैल्यू को जरा याद रखनी है। ठीक है बेटा, ये एमसीक्यूज के हवाले से आपने याद रखनी है। तो सारे डायरेक्ट पॉइंट्स हैं। अब हम जरा कुछ इसकी टेक्निकल पॉइंट्स की तरफ जाएंगे, उससे पहले कुछ एप्लीकेशंस की बात याद रखिएगा बेटा। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो बेटा याद रखिएगा, डायपोल मोमेंट हमें क्या इंफॉर्मेशन देगी बेटा? नंबर 1, डायपोल मोमेंट से हमें परसेंटेज आयोनिक करैक्टर मिल जाते हैं बेटा, परसेंटेज आयोनिक करैक्टर। ठीक है बेटा, परसेंटेज आयोनिक करैक्टर हम कहां से फाइंड आउट करते हैं बेटा? फ्रॉम डायपोल मोमेंट से। ठीक है, इसको कैसे फाइंड करेंगे बेटा? हाँ जी, फॉर्मूला क्या था डायपोल मोमेंट, सॉरी परसेंटेज आयोनिक करैक्टर का? म्यू ऑब्जर्व डिवाइड बाय म्यू आयोनिक मल्टीप्लाई बाय 100। म्यू ऑब्जर्व डिवाइड बाय म्यू आयोनिक मल्टीप्लाई बाय 100, इस फॉर्मूले से निकालेंगे बेटा। सेकंड पॉइंट याद रखिएगा, ज्योमेट्री ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल्स के हवाले से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी फ्रॉम किससे बेटा? फ्रॉम डायपोल मोमेंट। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है बच्चे, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास मैं जो डिस्कस करना चाह रहा हूं दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, एक टेक्निकल पॉइंट है। याद रखिएगा बेटा, जो आपके पास जितने भी अगर हम डायपोल मोमेंट की बात करें, वैल्यूज की बात करें, तो बेटा ये आपने याद रखनी है। इसको मैं अभी एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन भी करूंगा। वो बेसिकली ये है कि आपके पास अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल हो, पोलर मीन्स क्या है आपको पता होना चाहिए, मॉलिक्यूल हो, और एक आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो। ठीक है बेटा, नॉन पोलर और पोलर में याद रखिएगा बेटा, एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं पूरा टेबल ड्रा करने लगा हूं जो आपको एमसीक्यूज में काम आएगा। पोलर मॉलिक्यूल याद रखिएगा बेटा, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल है वो नॉन जीरो डायपोल मोमेंट है। क्या है बेटा? नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। ये बात याद रखिएगा, नॉन जीरो से मुराद क्या है? इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है याद रखिएगा, उनकी हमेशा डायपोल मोमेंट क्या होगी बेटा? जीरो डायपोल मोमेंट होगी। ये बात हमने याद रखनी है। ठीक है बेटा, अब हम कुछ एक टेबल यहाँ पे मैं आपको समझ लिया कि आपके पास एक राज की बात आने लगी है दोबारा। ठीक है बच्चे, आज ये तैयबा खामोश हो गई बेटा। तैयबा तुम क्यों खामोश हो गई बेटा? अब तुम सवाल नहीं करने लगे? हाँ जी तैयबा बेटा, कोई सवाल नहीं है तुम्हारे? हम कुछ मॉलिक्यूल्स के टाइप को डिस्कस करेंगे। टाइप, ठीक है बेटा, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करेंगे। ठीक है, और डायपोल मोमेंट की बात करेंगे। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और डायपोल मोमेंट, म्यू डायपोल मोमेंट। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर क्या लिखा है? परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का फार्मूला लिखा है बेटा, दैट इज म्यू ऑब्जर्व डिवाइड बाय म्यू आयोनिक मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये वैल्यूज गिवन होगा बेटा, आप उसको पुट करें, आपके पास निकल आएगा परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। जी बच्चे, अच्छा जी, टाइप है हमारे पास बेटा। कौन कौन से टाइप्स होंगे? वो टाइप जो हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था बेटा, AB2 टाइप, AB3 टाइप और AB4 टाइप, इन्हीं को हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हुए इनके डायपोल मोमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, अच्छा जी, क्लियर हो गया बेटा? सर पोलर और नॉन पोलर वाली बात रिपीट कर दे। फायका बेटा, पोलर मॉलिक्यूल्स वो है जिनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होगा, और जो आपके पास नॉन पोलर है उनमें आपके पास क्या होगा बच्चे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर याद रखिएगा जिसमें चार्जेस ना आए, कोई आपके पास पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ना आए, दैट इज द नॉन पोलर। अच्छा भाई,
सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा दैट इज AB2 टाइप मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चे AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स। AB2 टाइप, जल्दी से मुझे बताया बेटा AB2 टाइप के मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या थी? द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ द AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स विल ऑलवेज लीनियर। हमने बात की थी बेटा वेस्पर थ्योरी के अंदर कि जी पोलर नॉन जीरो डायपोल मोमेंट नॉन पोलर, जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने ऊपर लिख दिया है। AB2 टाइप लीनियर होंगे बेटा, और याद रखिएगा जितने भी लीनियर मॉलिक्यूल्स है उनके डायपोल मोमेंट हमेशा क्या होगा बेटा? जीरो। डायपोल मोमेंट विल ऑलवेज जीरो। एग्जांपल भी हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज की मदद से। जी अब मुझे बताना बेटा AB2 टाइप के मॉलिक्यूल्स। जी AB2 टाइप, सॉरी AB3 टाइप की बात करना है ना हमने। AB3 टाइप के मॉलिक्यूल्स का पता है जल्दी से? हाँ जी, AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी बेटा? हमने बात की थी बेटा दो किस्म की ज्योमेट्री होगी। एक तो हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल पिरामिडल या ट्राइगोनल प्लेनर, और एक हमारे पास बेंड शेप। ट्राइगोनल प्लेनर और बेंड शेप। ट्राइगोनल पिरामिडल या प्लेनर भी कह सकते हैं आप इसको, और एक आपके पास है बेंड या एंगुलर। ठीक है बच्चे? हाँ जी, याद रखिएगा जो ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल्स है उनकी डायपोल मोमेंट जीरो है बेटा, डायपोल मोमेंट जीरो है, जबकि आपके पास जो बेंड शेप या एंगुलर है वो नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है बच्चे? जो आपके पास बेंड या एंगुलर है उनका डायपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है बेटा? एग्जांपल्स की भी चलो हम बात कर लेते साथ साथ। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चे? इसके लिए हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है BF3, BH3। ठीक है बेटा? इसके लिए एग्जांपल अगर हम बात करें तो वाटर है। ठीक है बच्चे? नहीं यहां पे वाटर नहीं आएगा बल्कि SnCl2 आएगा। ठीक है बच्चे? ऐसा एक एग्जांपल मैं यहां पे देता हूं। हाँ जी बेटा, तो अगर हमारे पास मॉलिक्यूल ट्राइगोनल प्लेनर हो तो याद रखिएगा बच्चे, यार हाफिज साहब क्यों है, देखो जरा स्ट्रीमिंग तो चल रही है ना साथ साथ, तो यहाँ पे वो ये देखो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे। हाँ जी कोई मसला नहीं है, छोड़ दो। हेलो, हाँ डांस कर रहा हूँ, रखो उसको यार, नजर नहीं आ रहा मुझे। तो क्लास से कुछ नहीं होता, सारे क्लास के बच्चे बैठे हुए। हाँ जी, बैंड क्या है सायरा बेटा? बैंड क्या चीज है बेटा? बेटा मेरी बात जरा गौर से सुनना बेटा। बैंड शेप बेसिकली ये होती है, देखिए जरा मैं इसको फिर रेस कर दूंगा। ये ये फॉर एग्जांपल ए एटम है, सेंट्रल एटम है, तो इस लॉन पेयर की वजह से ये बेंड हो जाते हैं यूं इस तरह, इसको कहते हैं बेंड शेप। बेंड होना ना किसी चीज का, एंगुलर शेप या वी शेप भी कह सकते हैं आप, इसको वी शेप भी कह सकते हैं। ठीक है, खैर मैं इसको मिटा देता हूँ बेटा, इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तानिया बेटा क्लियर हो गया? सायरा बेटा सॉरी। हाँ जी, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, दैट इज आपके पास होगा AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लास्ट टाइप है, इसके बाद मैं एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। आपके पास AB4 टाइप के मॉलिक्यूल्स। जी बच्चे, AB4 टाइप के मॉलिक्यूल्स जरा बताएं कौन कौन से हमारे पास इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी बेटा? एक तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हमारे पास होगी इसकी टेट्राहीड्रल शेप होगी। एक हमारे पास होगी बेटा इसमें, याद रखिएगा, दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, और एक आपके पास एंगुलर या बेंड शेप। जी, टेट्राहीड्रल हो बेटा, याद रखिएगा टेट्राहीड्रल हो तो आपके पास पॉसिबिलिटी यह है कि मॉलिक्यूल हमारे पास मीथेन गैस हो। ठीक है बेटा, इसके अलावा आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है। यार ये बैटरी चेंज कर दे यार, जल्दी से करें, मेरे पास टाइम भी कम है, फिर आप लोगों ने बंद कर देना है। जल्दी से करें, जल्दी से। इसमें याद रखिएगा बेटा आपके पास जीरो है, इसमें आपके पास नॉन जीरो है, इसमें भी आपके पास नॉन जीरो है। जी
ठीक है बच्चे, इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल भी अगर हम बात करें बेटा, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करते हैं। लाइक हमारे पास क्या क्या है बेटा, टेट्राहेड्रल में मीथेन गैस है, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर में हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल होगा बेटा, दैट इज अमोनिया, फॉस्फीन, और लास्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे वाटर की, ठीक है। CH4 CCl4 की बात करेंगे हम इसमें, और इसके अलावा इसकी अगर हम बात करें तो अमोनिया है, NH3, PH3 फॉस्फीन गैस है। इसके अंदर अगर एग्जांपल की बात अगर हम करें तो वाटर है। नजर आ रहे बेटा ये? ओहो ये नजर नहीं आ रहा, वो लीनियर है बेटा। CO की भी जो है वो लीनियर ही है, लेकिन CO के अंदर हमारे पास जो है ना बेसिकली यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से ये हमारे पास लीनियर शेप ही आएगा, लेकिन इसमें आपके पास डायपोल मोमेंट इसकी जीरो नहीं होती, ठीक है, इसकी जीरो नहीं आएगी डायपोल मोमेंट। अच्छा जी, मैं आपको बताने लगा हूं बेटा, कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ये आप क्यों आप जो है ये सवाल करें ना, सवाल ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है तो लीनियर, लेकिन डायपोल मोमेंट जीरो क्यों नहीं है? जीरो नहीं है ना डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट जीरो, ये नॉन जीरो है। ये क्यों है, इसकी रीजन मैं आपको बता दूंगा। बस जरा इसको जरा देखते जरा, यार सबको नजर आ रहा है बेटा यहाँ तक? जी जी बेटा, वाटर भी बेंड है ना, यहाँ पे लिखा है मैंने, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैंने इधर लिख दिया है। ओ जरा कैमरा दे यार, जरा कैमरा थोड़ा सा इस तरफ कर दे यार, मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा इस तरफ कर दे, थोड़ा और, थोड़ा और। जी बच्चे ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ वाटर, ये लिखा देखा। फरासत ने सवाल जो है, एक बच्चे ने सवाल बड़ा कमाल किया था बेटा। हाँ जी सर, राइट पर नजर नहीं आ रहा बेटा, राइट पे नजर आ रहा है, अब मैंने कर दिया शो। अच्छा जी, नजर आ रहा है बेटा आपके सामने, यहाँ पे मैंने कैमरा रोटेट कर दिया है, आपके सामने है। अच्छा भाई, इसमें एक बच्चे ने मुझे बड़ा अच्छा सवाल किया था, नाम मैं लेना चाहूंगा क्योंकि आई वांट टू अप्रिशिएट हिम और हर। अगर लड़की है तो हर, अगर लड़का है तो हिम, ठीक है। तो मैं पहले देखना चाहता हूँ कि किसने ये सवाल किया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था। फरासत जी, वेरी गुड बेटा फरासत, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था मेरे माइंड से निकल गया था, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। नहीं बच्चे, वाटर, ओ भाई ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है मुनीब? ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो हमारे पास वो किस में आएगा? AB4 में आएगा, AB3 में नहीं आएगा। AB3 में 1 लोन पेयर होना चाहिए। अच्छा जी, फरासत ने क्वेश्चन किया था बेटा, फरासत है ना? हाँ मैं भूल गया फिर, अब ये लड़का है लड़की मुझे नहीं पता। फरासत मेरे ख्याल लड़की होगी, लड़की है शाह साहब? फरासत लड़का है? अच्छा फिर ठीक है, सॉरी भाई अगर मैंने जेंडर चेंज कर दिया तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। फरासत ने क्वेश्चन किया है कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्योमेट्री क्या होगी, तो ऑब्वियसली वो लीनियर है। सवाल ये पैदा होता है कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड की डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। मैंने ऊपर लिखा भाई अगर लीनियर हो तो जीरो है, तो क्या रीजन है भाई कि कार्बन मोनोऑक्साइड लीनियर होने के बावजूद भी कार्बन डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है? तो मैं इसकी रीजन बताने लगा हूं आपको, मैं एक टेक्निक बताने लगा हूं जिससे आप क्या कर सकते हैं, डायपोल मोमेंट जीरो है या नहीं है पहचान सकेंगे। ठीक है बच्चे? और भाई मेरी बात सुनो जरा, फरासत अच्छा गर्ल लड़की है यार, शाह साहब क्या कर रहे हो यार, तुम फीमेल है। अच्छा भाई रियली सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता, जाहिर है पता, अब नाम से आइडेंटिफिकेशन अब बहुत कम हो गई है, पता नहीं अब तो लड़के भी लड़कियों के नाम रखने लगे और लड़कियां लड़कों के नाम रखने लगे भाई। हाँ जी, लाइक बख्तावर लड़कों का नाम भी है, लड़कियों का नाम भी है। हाँ जी, खैर यार कोई शौक है बेटा, आप लोग माइंड ना करें, ठीक है, इन बातों को माइंड ना करें, जाहिर बात है ये हमें क्या पता भाई, आप तो मेरे सामने तो नहीं है ना भाई, मैं तो आपको लाइव क्लास पढ़ा रहा हूँ। अच्छा लड़का है अच्छा जी, खैर चलो भाई, मैं आपको यार मेरे पॉइंट जरा सुनो ना बेटा, फिर टाइम खत्म और आपको मेरा टेस्ट भी लेना है। जी बेटा याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट मैं आपको रास की बात बताने लगा हूं भाई, रास की बात जरा सुनो। रास की बात सुनने के लिए सारे जो है तैयार हो जाते हैं, जल्दी से मेरी बात सुनो जरा बेटा। अभी हमने सब बेटे अभी क्वेश्चन किया था फरासत ने, कार्बन मोनोऑक्साइड ये डबल बॉन्ड है, और यहां पे बेटा याद रखिएगा ट्रिपल बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यहां पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से मुराद ऑक्सीजन अपना 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट किया हुआ है। ठीक है बच्चे? अब स्टिल नो ऑक्सीजन के पास 1 लोन पेयर है, ये जरा आपने माइंड में बात याद रखनी है। अब मैं आपको एक रास की बात बताने लगा हूं जो कि इसके ऊपर इंप्लीमेंट भी होगा। ठीक है बच्चे? फॉस्फीन जी, ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा जी,
मैं आपको यहां पे एक पॉइंट बताने लगा हूं बेटा, जरा उसको गौर से सुनना है। आपको कैसे पता चलेगा कि एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो है या नहीं है? अब ये तो हमने बात की लीनियर शेप से या ट्रायगोनल से, इससे तो हम पहचान तो सही नहीं सकेंगे। एक रीजन मैं आपको बताने लगा हूं, एक टेक्निक या एक राज की बात बताने लगा हूं जो आपको काम आएगा। वो ये है कि मॉलिक्यूल को आप देखें, जो सेंट्रल एटम होगा, जो सेंट्रल एटम होगा, मींस क्या है बेटा? सेंट्रल एटम से मुराद क्या है? यहां पे हमारे पास कार्बन सेंट्रल एटम है, यहां पे हमारे पास बोरॉन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे ऑक्सीजन। जो सेंट्रल एटम होगा, जो सेंट्रल एटम होगा बेटा, मेरी बात तो पहले कंप्लीट करने देना बेटा, इसके बाद मैं आपको आंसर करूंगा। बेटा याद रखिएगा कि वो मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के साथ जो बॉन्डेड एटम है वो सेम हो, जरा गौर से मेरी बात सुनना है बेटा, बॉन्डेड एटम सेम हो और इसके ऊपर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना हो, सेंट्रल एटम के ऊपर, सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना हो, और साथ में जो बॉन्डेड एटम है वो सेम हो। वो क्या हो बच्चे? सेम हो। तो हमेशा याद रखिएगा उन मॉलिक्यूल्स की डायपोल मोमेंट हमेशा जीरो होगा। जिसमें लोन पेयर ना हो, और जिसमें लोन पेयर ना हो और साथ में बॉन्डेड एटम सेम हो, डायपोल मोमेंट विल ऑलवेज जीरो। इन अनदर केस, सेंट्रल एटम के साथ जो बॉन्डेड एटम है वो सेम भी हो, डिफरेंट भी हो, लेकिन सेंट्रल एटम के ऊपर अगर एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो उसका डायपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं होगा। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? मैं इसको जरा शॉर्टली इसको पॉइंट की शक्ल में लिखूंगा ताकि आपका टेस्ट भी हो जाए। बाद में ये किया बेटा, सेंट्रल एटम, मैं इसको पॉइंट बना रहा हूं, सेंट्रल एटम के साथ जो बॉन्डेड एटम है वो सेम होना चाहिए, ठीक है बच्चे, और नो लोन पेयर, नो लोन पेयर। तो बेटा याद रखिएगा मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होगा बेटा? डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा बेटा? डायपोल मोमेंट विल बी जीरो। लेकिन यही केस अगर हमारे पास हो बेटा, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर हो, तो क्या होगा बच्चे? नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। बस मैं लास्ट टाइम इसको रिपीट कर रहा हूं, यहां पे लिख भी दिया है, आप बाद में रिकॉर्डेड में सुने, आपको समझ में आ जाएंगे। मेरी बात जरा गौर से सुने बेटा। आइडेंटिफिकेशन आप कैसे पहचान लेंगे पेपर में? आपको तो यार सारे एंगल्स, सारे ज्योमेट्री याद तो नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा कि एक मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट जीरो है और एक की नहीं है? मेरी बात जरा गौर से सुनना है बेटा। जो सेंट्रल एटम होगा उसके साथ जो बॉन्डेड एटम है वो सेम होना चाहिए, और सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना हो, तो वो उस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट हमेशा जीरो होगा, ठीक है बच्चे। और अगर सेंट्रल एटम के ऊपर कोई ना कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, एक हो, दो हो, तीन हो, डजंट मैटर, कम से कम एक होना चाहिए, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, तो बेटा उसका डायपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। अब इसी केस को अप्लाई करो किसके ऊपर? कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर। कार्बन मोनोऑक्साइड लीनियर है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट लीनियर है, जीरो होना चाहिए, लेकिन डायपोल मोमेंट कार्बन मोनोऑक्साइड का जीरो नहीं है। जीरो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। यहां पे क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ठीक है बच्चे। देयरफॉर तो यहां पे ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। और आई थिंक सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए। एक एमसीक्यूज में आपसे यहां पे डिस्कस करूंगा बेटा, एक एमसीक्यूज में आपसे, चले आपका अभी टेस्ट होगा बेटा, टेस्ट के बाद फिर इंशाल्लाह कल हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, केमिकल एनर्जेटिक्स, ठीक है। ठीक है, आपके सामने अभी टेस्ट शो हो जाएगा बेटा, जरा टेस्ट अटेम्प्ट करें, जल्दी से टेस्ट अटेम्प्ट करना है बेटा। और टेस्ट के बाद आप लोगों ने अपने आज के लेक्चर के हवाले से अपने रिव्यूज लाजमी देना बेटा। आप लोग रिव्यूज नहीं देते, मेजॉरिटी बच्चे रिव्यूज नहीं देते। आपकी क्लास की स्ट्रेंथ 50-60 प्लस है, तो बेटा आप लोग लाजमी अपने रिव्यूज दिया करें, सारे बच्चे रिव्यूज दिया करें। हाँ जी बच्चे, क्लियर हो गया सबको बेटा? आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग था या बोरिंग था भाई? सच बताओ, ठीक है, इंटरेस्टिंग था या बोरिंग था? लेक्चर क्लियर हो गया सबको? हाँ जी, सारे कमेंट करो भाई। कंजूस लोग, कंजूस यहाँ पे मत बनो। सर साइड प्लीज मुत्ताहर बेटा क्या हुआ है? मैं साइड पे हो जाऊं? लो जी, अब आमना बेटा तुम्हें जाने की बहुत जल्दी है बेटा। अल्लाह हाफिज। हाँ जी आमना, अभी तो मैंने अल्लाह हाफिज कहा ही नहीं भाई, अभी तो पहले आपने टेस्ट देना है, इसके बाद जब मैं अल्लाह हाफिज कहूंगा तब देखो ये भी शुरू हो गए। जल्दी से टेस्ट शो करे यार जरा, वरना बच्चे भाग जाएंगे, टेस्ट नहीं देंगे। ये कामचोर लोग भी बैठे हुए इसके अंदर ना, सारे पढ़ने वाले नहीं है, कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ पे भागने वाले भी है।
बेटा पेज रिफ्रेश करें, यार मेरे सामने शो नहीं हुआ। बेटा पेज रिफ्रेश करें, मैं भी करूं? कर दे यार। अच्छा भाई, इंटरेस्टिंग था। केमिस्ट्री हमेशा इंटरेस्टिंग होते हैं। वेरी गुड भाई। मैं पहले स्टूडेंट देख रहा हूँ जो हमेशा कहता है भाई, तो पहली दफ़ा मुझे बता रहे कि केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग है। हाँ, वरना तो सारे केमिस्ट्री को लेकर रो रहे होते हैं, पता नहीं क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। जब मैं केमिस्ट्री में मास्टर्स कर रहा था तो मेरे दोस्त मुझे बड़े ताने देते थे कि तुम क्या कर रहे हो। अच्छा जी यार, शो करो टेस्ट, टाइम खत्म हो गया फिर इसके बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाना है। बेटा आपके सामने टेस्ट शो हो रहा है, जल्दी से आप अटेम्प्ट करें बेटा, पेज को रिफ्रेश करें और टेस्ट को अटेम्प्ट करें जल्दी से, डू फास्ट। एक मिनट यार, एक मिनट। और पता नहीं बेटा यहाँ पे कोई टेक्निकल इशू है, टेस्ट शो नहीं हुआ। खैर मैं आपको वर्कशीट के फॉर्म में अपलोड कर देता हूँ। बेटा आज के लेक्चर के हवाले से अपने रिव्यूज़ तमाम बच्चों ने लाजमी देना है, ठीक है बेटा? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।